सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री के रिगार्डिंग होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी डिटेलिंग करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब यहाँ पे आप देखो कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वहाँ पे तो आप कह सकते हो नेशनलिज्म की स्टार्ट हुई थी। अब करते करते जो वेल एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने इस चीज़ में अपना बेनिफिट देखा, और कहीं ना कहीं अंग्रेज भी चाहते थे कि जो रिवोल्ट वगैरह हुआ फिर से ना हो। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस भी कह सकते हो। कब हुई थी? 1885 में। आज हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अगर देखोगे तो अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो फाउंडर माना जाता A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम अब देखोगे कौन थे। ये एक ब्रिटिश ICS ऑफिसर थे। ICS फुल फॉर्म वैसे ही है, इम्पीरियल सिविल सर्विस, जो आज की IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, वैसे ही है। ब्रिटिश के टाइम पे इसको कहा जाता था ICS। तो इसको फादर माना जाता है कांग्रेस का, ठीक है। दूसरा जो प्रेसिडेंट इंडियन था पहला बना, उसका नाम था WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। टोटल मेंबर थे 72। वेन्यू था इसका बॉम्बे में। ईयर था 1885, ठीक है। ये कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पहले पुणे में होना था, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इसको शिफ्ट किया गया कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बातें की गई है। भी INC बेसिकली ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, तो किसी हद तक ये भी सही है। दूसरा, इसमें ज़्यादातर एजुकेटेड इंडियंस थे, तो उसके बारे में हम, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या 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 सच है इसमें और क्या झूठ है। नेक्स्ट काफ़ी थ्योरीज़ है इसके बारे में। तो थ्योरीज़ में हम देखते हैं क्या क्या थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो होती है सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या है कि ब्रिटिश ने एक सेफ्टी वॉल क्रिएट किया था जिसका नाम है INC। सेफ्टी वॉल ऐसे ले लो जैसे पानी की टंकी होती है, ऊपर नीचे एक वॉल होता है, जब टंकी भर जाती है वॉल को बंद कर देते हैं। जैसे इसमें देख लो भी नीचे से प्रेशर जो है वो हो गया इंडियंस का जो प्रेशर है प्रॉपर तरीके से पानी का। INC वो वॉल्व है जो किसके हाथ में है? ब्रिटिश के हाथ में। ये भी एक थ्योरी थी। एक और थ्योरी थी, ज़्यादा फेमस नहीं है, प्रेशर कुकर थ्योरी। कि इंडिया क्या है? एक कुकर है, प्रेशर कुकर है, उसके ऊपर INC नाम की एक क्या सीटी लगा दी है। जब भी नीचे से प्रेशर इंक्रीज़ होगा INC विसल ब्लो करेगी, ब्रिटिश को पता चल जाएगा और इमीडिएटली अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। दूसरा, ब्रेन चाइल्ड किसका था? ब्रिटिश का। ये भी इनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि इंडिया की बॉडी नहीं है। एक्चुअली इसके पहले भी 1834 से ही बहुत सारी बॉडीज़ बनती आ रही हैं, कोई लैंड होल्डर के हिसाब से, कोई ट्राइबल्स, कोई किसी तरह की जो बॉडी है, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिला। यानी कि उसको उनको किसी को भी आप कह सकते हो कि ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं मिला। ये पहली बॉडी थी जिसको ब्रिटिश का सपोर्ट मिला। दूसरा, लॉयर्स पैराडाइज भी कहा जाता है इसको। यानी कि इसमें जितने भी बंदे थे मोस्टली क्या थे? वकील थे, और लॉ उन्होंने पढ़ा था जो ब्रिटिश के हिसाब से जो लॉ थे, तब एजुकेशन भी उनकी थी मोस्टली। दूसरा, ज़्यादातर डोमिनेशन इसमें किसकी थी? एजुकेटेड क्लास जो थी उनकी। इसका भी एक कारण था कि ब्रिटिश चाहते थे कि कुछ ऐसे बंदे इस लॉबी में हो जो इजीली उनकी बात को अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके। नेक्स्ट इस पे एलिगेशन लगता है कि मिडिल क्लास लॉबी थी। मिडिल क्लास इसलिए भी चूज़ किया ब्रिटिश ने बिकॉज मिडिल क्लास के पास क्या है? पैसे वगैरह नहीं होंगे। अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये कभी भी रिवोल्ट या ब्रिटिश के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये उनके साथ साइड बाय साइड ही चलेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें इन्होंने देखी है, ठीक है, कि ताकि इनको अपने कंट्रोल में रखा जाए। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी INC के रिगार्डिंग। होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। सो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और लेंथी वीडियो आपके लिए आ सकें। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू वेरी मच।